तालिबान ने अपने कब्ज़े के बाद जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनमें बार-बार उनका कहना है कि हम अपनी सरज़मीन को किसी भी देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब वो ये कहते हैं तो उनका ज़्यादा इशारा भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड होता है। और फिर अभी कुछ तजारत की बात हुई तो तालिबान ने फिर उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम भारत के साथ तजारत भी बंद नहीं कर रहे। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ऑफ कोर्स उनका एक नेचुरल रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बनता है, मगर वो पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन होती थी, इन्होंने फेंस बनाई है अभी कुछ सालों में, तो वो तालिबान भी शायद ना माने। एक तो ये मसला पाकिस्तान के लिए भी होगा, मगर इनका एक नेचुरल अलायंस भी होगा। भारत को क्या आफ्टर ऑल ऐसे खदशात हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अदर देन कश्मीर, अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने पर? सर, दो तीन चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो ड्यूरेंट लाइन है सर, वो तो मानते नहीं सर। ये पश्तून जनरली ना ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन। पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता नहीं है कि अब नेचुरल एक अलायंस है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जमाना था जब तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत थी, उनके सेफ हाउसेस थे, उनके पाकिस्तान में रहना वगैरह। अब ये तालिबान जो है सर, ये तालिबान ने काफी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से, ऐसी बात तालिबान ने कभी नहीं करी। जैसे अभी तालिबान बात कर रहा है कि ट्रेड भी चलनी चाहिए, औरतें भी काम करेंगी, वो चाहे झूठी बोल रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये तो है वहां पे ना सर। बात तो कर ही रहे हैं वो लोग। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तालिबान सर, ये सोशल मीडिया समझता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है, ये तालिबान जो है ये टेलीविजन का पावर समझता है सर, ये ट्विटर का पावर समझता है, फेसबुक का पावर समझता है। इसको पता है कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये 20-21 साल भटके हैं। और ये थोड़ा सा दीन दुनिया वाला तालिबान है, जिसने दीन दुनिया देखी है, जिसको पता है कि सब दुनियादारी क्या है, इस तालिबान को पता है। वो करेंगे वही चीज जो उनकी फितरत में है। अभी भी गोलियां चला रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन अब उनको पता है कि दुनिया की तरफ मैसेजिंग क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है सर कि अब उस तालिबान को उतनी जरूरत नहीं रही पाकिस्तान की जितनी पहले वाले तालिबान को थी। क्योंकि मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला था सर कि अब देखिए, ये जब चीन में गए थे सर, चीन के विदेश मंत्री से मिलने के लिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वांग यी, तो किसी पाकिस्तानी के थ्रू नहीं गए सर, डायरेक्टली इनको कॉल आया। इनको रशिया से, अमेरिका से, इंडिया से, तजाकिस्तान से, ईरान से, इनको डायरेक्टली कॉल आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान हर समय जो पैसे खाता था सर बीच में बिचौलिया बनने के, याद है आपको 50-60s में उसने पैसे बीच में खा लिए थे अमेरिका और चाइना को आपस में मिलवाने के। तो पाकिस्तान हर समय वो ट्रेडर वाला काम करता है। ये कमीशन एजेंट जो होते हैं ना सर कि मैं कमीज बनाता हूं, आपको बल्क में कमीज खरीदनी है, तो हम दोनों की मीटिंग कराई और 2% ले लिया। वो पाकिस्तान का गेम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी इंडस्ट्री तो ठप बैठी है सर, उन्हें करना कुछ है नहीं, ये बिचौलियापन का काम करना है। तो अब क्या है कि दिस तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। हाँ, इनके रिश्तेदार हैं, इनके पर्सनल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और इनकी इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ हो सकती है, हम इसके इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सत्ता में रहने की बात है, जहां पे पॉलिटिकल पावर की बात है, जहां पे सपोर्ट की बात है, आप एक बात बताइए सर, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ताहिर साहब, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया। चाइना ने बोला हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। अब आप बताइए, चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, इनको पाकिस्तान चाहिए, किस लिए चाहिए सर? रशिया ने बोला कि दे आर गुड पीपल, दे आर सेंसिबल पीपल, है ना जी। आमू दरिया पार करके तो आए थे रशियंस 79 में, फिर आमू दरिया पार करके 89 में चले गए, 10 साल के लिए यहाँ पे आए थे। रशियंस आर सेइंग, जो यूएसएसआर था अब रशिया है टूट के, वो कह रहे हैं कि दे आर सेंसिबल पीपल। कल अगर इनको रशिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके पास, इनके जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चाइना हो, दोनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, दोनों अपने लेवल पे सुपर पावर्स, ठीक है। अमेरिका को लोन सुपर पावर मानते हैं, लेकिन रशिया इज ऑल्सो नो लेस अ पावर, रशिया इज स्टिल अ वेरी बिग पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है सर। आपको, उनको क्यों चाहिए पाकिस्तान? किस लिए चाहिए पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान दे, कैसे? पैसे दे नहीं सकता उनको पैसे दे नहीं सकता, उनको पाकिस्तान से हथियार नहीं चाहिए। भाई आपको चाहिए होंगे, आप रशिया से मांग लेंगे ना। और रशिया को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है, चाइना को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो बस देखिए, पाकिस्तान का जो सेल बाय डेट जिसको कहते हैं ताहिर साहब, वो खत्म हो गई है।
ठीक है, अब वो ठीक है, जो थोड़ी बहुत है दिल की बातें हैं, इतने साल रहे हैं पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन जो हम रियल बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात रियल करते हैं सत्ता की, रूलिंग की, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत अब नहीं है इस तालिबान को। लेकिन पाकिस्तान का तालिबान के साथ जो ऑब्सेशन है वो तो बहुत हाइट पे नज़र आता है, और वो इस्लामी उम्मा की बात भी करते हैं, चाहे पाकिस्तान में ख़ुद इस्लाम के कई शेड हों, अफ़गानिस्तान में भी कई इस्लाम के शेड हैं, इस्लामी दुनिया में इस्लाम के कई शेड हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान का तालिबान के लिए, इसकी फिर क्या वजह आपको समझ आती है? देखिए सर, पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। पाकिस्तान में क्या है? ऑब्सेशन के लिए सिर्फ इस्लाम रह गया सर। पाकिस्तान किससे ऑब्सेस्ड होगा सर? ओलंपिक से ऑब्सेस्ड होगा, इकोनॉमी से ऑब्सेस्ड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, ट्रेड से होगा, कॉमर्स से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, स्पेस प्रोग्राम से होगा। आप मुझे बताइए ताहिर साहब, पाकिस्तान ऑब्सेस्ड किससे होगा? उसके पास तो सब ठप है ना, सब ठप है, कुछ तो होता नहीं पाकिस्तान में। एक जमाने पे नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन, नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन बन गया है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसके पास एक ही अफीम है, जिसको बोला था ना सर कि आई थिंक इट वाज कार्ल मार्क्स हु सेड दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आवाम की अफीम है मजहब, तो वो अफीम चटा रहे हैं सर लोगों को। और तालिबान का उनको अभी भी जो उनके पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी के, और कुछ सीनियर जर्नल हैं जिन्होंने अपने इनिशियल डेज में वो जिहाद विहाद का ये चूरन खिलाया होगा अफगानिस्तान में इन दी 80s, राइट, वो भी अभी जनरल लेवल के होंगे, मिड 80s के, जिन्होंने उस समय वो देखा है, जो भी देखा है उन लोगों ने। सो दोज पीपल स्टिल हैव दैट रोमांटिक फैसिनेशन विद द तालिबान, विद जिहाद, विद दिस एंड दैट। ये देखिए, तालिबान को क्या जरूरत है कहने की कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और के लिए, किसी नेबर के खिलाफ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि चाहे वो जमीन इस्तेमाल होने दें या ना होने दें, ये तो समय ही बताएगा। वी कैन नॉट ट्रस्ट द तालिबान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तालिबान समझता है कि ये मैसेजिंग, ये ऑप्टिक्स जरूरी है। तालिबान ये समझता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आपको पता है कि यू हैव अ हुक विद द तालिबान। तालिबान क्या चाहता है कि 50 कंट्रीज हमें रिकॉग्नाइज करें। तालिबान ये चाहता है हम यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे। तालिबान ये चाहता है कि हम वर्ल्ड बैंक से बात करें, हम IMF से बात करें। तालिबान ये चाहता है कि हमें एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझा जाए, राइट? तो ये सब तालिबान चाहता है। कैसे होगा? ये औरतों को कोड़े बरसा के और बंदों की खोपड़ियों में पिस्टल से या AK-47 से गोली मार के या बच्चों को किडनैप करके, या ये सब तो करके कोई होगा नहीं। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको करना क्या है। तो तालिबान इज टेकन अ सर्टेन पाथ। पाकिस्तान का ऑब्सेशन धीरे धीरे सर, पुरानी मोहब्बत है, जाते जाते जाएगी, इमीडिएटली जाएगी नहीं।